जय श्री माता जी। आज जो संदेश हम पढ़ने और मनन करने वाले हैं, यह संदेश डॉक्टर काव्या जायसवाल को प्राप्त हुआ 11 फरवरी 2021 को। इस संदेश के सोर्स हैं अष्टावक्र। अष्टावक्र द्वारा दिया हुआ यह संदेश इस प्रश्न का उत्तर है, वाई डू वी इनकारनेट? हम धरती पर क्यों अवतरण लेते हैं, क्यों हम साकार रूप में धरती पर आते हैं? इसका उत्तर देते हुए अष्टावक्र कहते हैं, आप देवताओं के दिव्य बच्चे पृथ्वी पर अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझने में कामयाब रहे हैं। हम आपको यह नहीं बताएंगे कि आप यहाँ किस लिए हैं। आपको उन कुछ लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए चुना गया है जिन्होंने आपके ग्रह पर जन्म लेने से पहले कई जन्मों के माध्यम से आत्मा की यात्रा में सहायता करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जिनमें से एक आपके ग्रह पर है। यहाँ और अभी आगे बढ़ना और यह मानना कि आप केवल नश्वर हैं, उन शक्तियों को कम आंकना होगा जिनके साथ आपने एक बार अपने लिए जीवन का मार्ग चुना था। हमारी दुनिया के प्राणियों ने हमेशा आपके करीब रहना और विकास के व्यक्तिगत और सामूहिक स्तरों पर आपके विकास में गहराई से शामिल होना चुना है। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि अकेले आप पर ही विशाल कार्यों को संभालने और उन्हें अपने कंधों पर उठाने की जिम्मेदारी है? मुद्दे की बात करें तो आप अपने ग्रह या हमारे सौर मंडल में मौजूद जीवन के विशाल वृक्ष में एक पत्ता हैं। आप यहीं से उतरे हैं, जो सूख कर बहती हवाओं के साथ उसी पेड़ पर वापस चला जाएगा। आपका मामला कोई अकेला नहीं है जहां आपको जीवन जीने, सीखने और अधिक जानकारी के साथ लौटने के लिए चुना जाता है, बल्कि आपके जैसे कई लोग हैं जो उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह आप अपने विचारों में भी उतने ही शक्तिशाली हैं और अपने सांसारिक समय के कुछ सेकंड में निर्माण या विनाश कर सकते हैं। आपके लिए अपने विचारों की शक्ति को जानना अनिवार्य है और आपके विचार स्वर्ग में भी हम तक पहुंचते हैं। इसके बारे में आपको बताने का मेरा महत्व यह है कि आप अपने विचारों से लगातार सृजन करते रहें और फिर उस इच्छित वस्तु के लिए अधिक प्रशंसा के साथ उसे और अधिक परतदार बनाते जाएं और उसे इस अविश्वास से भर दें कि इसमें से कुछ भी सत्य नहीं है या दिन के उजाले को देखने में सक्षम नहीं है। क्या आपको लगता है कि अपने मन में विनाश के ऐसे विचार रखना सही है, जब वही मन कई स्वर्गों और ब्रह्मांडों का निर्माता है, जैसे कि आप जिसका हिस्सा हैं? आपके चयन से फर्क पड़ता है। यह तब मायने रखता है जब आप अपने बाद आने वालों के जीवन में अधिक मूल्य जोड़ते हैं। आपके द्वारा लिए गए सचेत निर्णय आपके पीछे कांटों की विरासत या फिर फूलों की क्यारी छोड़ जाते हैं, जिस पर अगली पीढ़ी को चलना पड़ता है। आपकी किंवदंती उन कार्यों से उत्पन्न यादों के रूप में जीवित रहती है जो आप बनाते हैं या बनाना चाहते हैं। आपके मन के प्रकाश और आपके विचारों के बीज से कुछ भी बच नहीं सकता। तो क्या आपका भाग्य आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपने इसे एक निश्चित तरीके से योजनाबद्ध किया है और अब आप अपने अनुभवों को चुन रहे हैं जो इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन को आकार देते हैं। हमसे आपके ग्रह के मूल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में आपकी मदद करने के लिए कहा गया है, लेकिन ये मूल मुद्दे कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? जब हम कहते हैं कि आपका मन एक शक्तिशाली उपकरण है, तो आपको समझना चाहिए कि आप कंपन के रूप में ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। ये कंपन इरादों के ईंधन का उपयोग करके किसी व्यक्ति या गंतव्य तक पहुंचते हैं। यदि विचार प्रक्रिया को अनियंत्रित होने दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि यह ऊर्जा कहाँ मोड़ी जाती है? आपका ग्रह माँ गैया, जो वास्तव में एक माँ है, वह हर समय चुप रहना चुनती है, जबकि अदम्य ऊर्जा की तलवारें उसके सीने में जोरदार वार करती हैं। वह शांतिपूर्वक और बिना किसी हिचकिचाहट के आपके द्वारा भेजी गई सभी अच्छाइयों और बुराइयों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। ऐसा वह तब तक करती है जब तक कि उसके सीने में नकारात्मक ऊर्जा के पिन नहीं घुस जाते, जिससे उसे अपूरणीय क्षति होती है। फिर एक दिन वह दर्द से फट जाती है। उसके अंदर चोट पहुंचाने वाली चीज़ें हैं
और जब वह फटती है तो वह अपने बच्चों यानी आप और अपने आसपास के लोगों पर भी वही निकालती है। उसका एक पवित्र पक्ष भी है और एक अंधकारमय पक्ष भी। वह समय समय पर मानवता को सबक सिखाने के लिए इसे चुनती है, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को अनुशासित करती है, और वह इसके माध्यम से एक बार फिर से व्यवस्था हासिल करने का प्रयास करती है। उसे अपने छोटे बच्चों को अनुशासित करके एकता और सद्भाव प्राप्त करने की, साथ ही मनुष्यों की इच्छा का सम्मान करके धरती का सम्मान करना सिखाने की जिम्मेदारी दी गई है। उसे उन चीज़ों के बारे में कठोरता से सिखाया गया है जिन्हें वह प्राप्त करती है, और बिना एक शब्द बोले चुपचाप उनका अभ्यास करती है। वह एक ऐसी माँ है जिन्होंने सचेत रूप से अपने बच्चों के विकास का हिस्सा बनने का फैसला किया है। उनमें इस्पात की इच्छा शक्ति और लोहे की नसें हैं, जो अत्यंत कठिन और अपरिवर्तनीय दोनों हैं। जब उनके बच्चे गलतियां करते हैं तो वह आसानी से भरोसा कर लेती है और अत्यधिक क्षमा कर देती है। आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़का था जिसका नाम हीर था, और उसका सारा दिन एक खेत में जाकर अकेले खेलने का पागलपन भरा काम था। वह खेलता रहा और खेलता रहा। एक दिन वह ऊब गया और उसे एक साथी की ज़रूरत पड़ी, लेकिन कोई नहीं था। उसका कोई दोस्त नहीं था जिसे वह अपने साथ शामिल होने के लिए कह सके। वह कुछ दोस्त बनाने के लिए शहर गया, लेकिन उसे कोई न मिला। तब वह वापस लौटा और उसने खेत के पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों को अपना मित्र बनाया। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन में आरंभ में ही सरल पाठ सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो वह व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता। तब उसके पास संवाद करने के लिए केवल अन्य प्रजाति के प्राणी ही बचे रहेंगे, चाहे वे आपके अस्तित्व के क्षेत्र से हों या किसी अन्य से। आप फिर भी कोई न कोई भाषा सीखेंगे। यह सब एक एहसास पर निर्भर करता है कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। चलिए हम आपको एक और उदाहरण देते हैं। एक छोटी लड़की थी जो जीवन के सभी क्षेत्रों के कई लोगों से मिलना जुलना पसंद करती थी। कुछ लोग उसके दोस्त बन जाते थे, जबकि कुछ लोग उसकी उन्मुक्त भावना को स्वीकार करने से इनकार कर देते थे। वह रुकी नहीं। रुकावट हमेशा हमारे अंदर ही होती है। उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और दोस्त बनाना जारी रखा। अब उसके पास कोई है जिसके साथ वह दुनिया के हर हिस्से में संवाद कर सकती है। युवा लड़के और इस शहर की लड़की के बीच अंतर यह है कि एक ने खुद पर ध्यान केंद्रित करना चुना, और जब उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे उदाहरण में छोटी लड़की ने अपने दिल की पुकार का जवाब देना चुना, और विभिन्न अनुभवों के माध्यम से विभिन्न लोगों के साथ बढ़ना और विकसित होना जारी रखा। हमारे सामने एक काम है, और वह है निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ना और साथ मिलकर आगे बढ़ना। अगर आप किसी एक को चुनते हैं तो आप एक ऐसी वास्तविकता का निर्माण करते हैं जिससे आपको और आपके अस्तित्व के दायरे में मौजूद दूसरे लोगों को किसी न किसी समय गुजरना ही पड़ता है। लेकिन क्या अब आप सृजन की जटिलता को समझते हैं? आप अकेले सृजन नहीं कर रहे हैं। आपके आसपास सैकड़ों और हजारों लोग हैं जो यही काम करते हैं, लेकिन कोई भी उनके द्वारा उत्पन्न विचार की जटिलता को नहीं समझता, और इसका नतीजा ऐसा जीवन होता है जिसे आप या कोई और व्यक्ति नहीं चाहता। आपको क्या लगता है कि यह आपको कहाँ ले जाता है? जीवन की समीक्षा के समय, अर्थात मृत्यु के बाद, जब आप एक जीवन काल में आपका उद्देश्य प्राप्त न कर पाने पर थका हुआ महसूस करते हैं और खो जाते हैं, क्या आपको इस बात पर विचार करने का समय मिला है कि उस जीवन को जीते हुए आपका उद्देश्य क्या था? यह प्रश्न तब पूछना अधिक उचित होगा जब आप मांस और रक्त का हिस्सा हैं। जो कुछ भी आपके पास और आपके माध्यम से आता है वह आपका और किसी और का भी हिस्सा बनने के लिए नियत है। तो क्या किसी कार्य को शुरू करने से पहले
स्पष्ट रूप से सोचना और विवेक से काम करना अनिवार्य नहीं है? आप अभी और भविष्य में भी अपने कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और हमेशा रहेंगे, जो आपके दायरे में समय और अस्तित्व का एक पैरामीटर है, लेकिन हमारे दायरे में नहीं। आप हर जगह मौजूद हैं और केवल वही नहीं जहां आप खुद को देखते हैं। आपको उपहार दिया गया है और यह उपहार उन लोगों को नहीं मिलता जो इसे अपने कंधों पर नहीं उठा पाएंगे। ध्यान दें और देखें कि आप अपने अच्छे कर्मों के कारण अभी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। किसी और द्वारा किए गए बुरे कर्मों को वापस उन्हीं पर लौटा दिया गया। जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा, क्योंकि आपकी चतुराई इस बात से तय होती है कि आप जीवन में आने वाली चुनौतियों में अपने मूल मूल्यों को बनाए रखने में सक्षम हैं या नहीं। आपको यह जानकर बहुत लाभ होगा कि हमारे अस्तित्व के क्षेत्र आपके जैसे ही हैं, जहाँ केवल इतना अंतर है कि हम अपने विचारों से क्या बनाना चुनते हैं, इसलिए इरादे मायने रखते हैं। आपको ज्ञान का यह उपहार एक एक करके मिलेगा और आपको इसका सही उपयोग करना भी सिखाया जाएगा। यह जीवन के विज्ञान में है कि कोई व्यक्ति अपने धार्मिक पुरुषों द्वारा सिखाए गए कुछ सिद्धांतों का पालन करता है और उसके अनुसार जीने का विकल्प चुनता है, लेकिन वे सिद्धांत कितने जीवन यापन योग्य हैं? क्या आपने इसके बारे में सोचा है, या आप निष्क्रिय रूप से सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं? इसलिए इसे अपनी आत्मा के ज्ञान बैंक में अंधविश्वास की तरह जाने दे रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको जो कुछ भी करना है वह आपको करना पड़ता है, लेकिन यह नहीं पता कि यह सब कहाँ से शुरू होता है? आपने विश्वास को आपने अपने विश्वास को कुछ साधारण लोगों पर थोपकर सब कुछ अंधविश्वास के साथ स्वीकार करना चुना है, जो खुद को आपके ग्रह पर गुरु कहते हैं। 11 फरवरी 2021। सोर्स अष्टावक्र। जय श्री माता जी।